खम्मा गणी, मेरा नाम है मानशुल फ्रॉम टीम उदयपुर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं अशोकनगर स्थित उदयपुर फायर स्टेशन पर। आज हम लोग उदयपुर फायर स्टेशन के कुछ ऑफिसर से बात करेंगे और जानेंगे कि उदयपुर फायर स्टेशन कैसे काम करता है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि एज ए सिटीजन हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आग की घटनाएं ना हो। फायर डिपार्टमेंट का काम किस तरह शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करता है? उदयपुर के अंदर अग्निशमन डिपार्टमेंट आम लोगों की अग्नि दुर्घटनाओं को सुरक्षा के लेकर 24 आवर्स 5 स्टेशन के रूप में कार्यरत है, जिसमें मुख्य अग्निशमन केंद्र अशोकनगर है, जहां से उदयपुर शहर के अंदर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना होती है तो हमें जो कॉल मिलता है तो संबंधित नजदीक के जो फायर स्टेशन है उस पर हमारा फायर टेंडर्स, फायर व्हीकल्स मौके के लिए निकलते हैं। इसको लेकर के हमारे पास में पूरा मैन पावर है, फायर अफसर है। सर, आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो आग से होने वाली घटनाओं को कम कर सकें? बिल्कुल, मैं समस्त उदयपुर वासियों से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा रेडी हैं। आगे से आगे कभी भी कोई भी अग्नि दुर्घटना होती है, जैसे बारिशों में इन दिनों फ्लड वाला काफी माहौल था तो उन दिनों पेड़ काफी गिरते हैं, तो मेरी टीम हमेशा एक्टिव रहती है। प्लस मेरे साथ में मेरे जो अफसर्स हैं वो भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा एक्टिव हैं। लेकिन बस एक छोटा सा संदेश ये कि आप सब अग्नि दुर्घटनाओं को थोड़ा सा प्राथमिकता दें। साथ ही जैसे मैं सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी हर एक घर निवासी की बात कर रहा हूं। हम लोग नॉर्मल रूटीन लाइफ में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि हम लोग शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे घरों पे जो बिजली के तार लगे हैं वो कई सालों पुराने हो चुके हैं। अपन लोगों को उसके लिए हर वर्ष जो बिजली विभाग है, जो बोर्ड है, उससे हमें अप्रूवल लेनी चाहिए, हमारा वोल्टेज टेस्ट कराना चाहिए। उसी के साथ जो मेन जो एक मैसेज है वो ये है कि आप सबके घरों में एक एलपीजी का सिलेंडर है। हर चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हमें उसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कभी भी कुछ भी ऐसा हमें लीकेज मिलता है तो हमें उसको तुरंत अपने घरों से बाहर निकालना है। प्लस कभी भी कुछ भी इसमें की कोई भी अपने को घटना मिलती है कि एलपीजी में आग लग गई तो हमें उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर जो केस होते हैं वो जस्ट बिकॉज पैनिक की वजह से होते हैं। हम लोग हमेशा एक्टिव हैं। आपको जिसमें भी कभी भी इस प्रकार की कोई भी जरूरत पड़े प्लीज 101 पे कॉल करिए और मेरी टीम आपके पास में सदैव टाइम पे पहुंचेगी। उदयपुर शहर में आग लगने का सबसे आम कारण क्या है? उदयपुर शहर के अंदर आप देख रहे होंगे कि फायर डिपार्टमेंट दिन प्रतिदिन काम कर रहा है और जो उदयपुर के शहर के अंदर जो फायर की कॉल मिलते हैं मोस्टली उनका कॉज है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। आज देश के अंदर जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो और भारत के जो ताजा आंकड़े हैं उसको देखते हुए देश के अंदर 70 से 75% ड्यू टू शॉर्ट सर्किट होता है। अगर किसी के घर में कुछ आग लगती है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी के घर में आग लगती है तो सबसे पहले उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और किस टाइप की आग है और कितनी बड़ी है, यदि इनिशियली स्टेज पे है, यदि उसके पास में बुझाने का यदि उनको तरीका पता है तो वो उसको बुझाने की कोशिश करे। अन्यथा यदि कहीं उसको लगता है कि काफी मेजर हो गया है तो हमें अग्निशमन डिपार्टमेंट को इसके लिए सूचित करें। दूसरा, उसको सबसे पहले उस घर से उन लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए, और यदि गैस सिलेंडर्स के माध्यम से कहीं लीकेज होकर के कोई आग लगी है तो हमें सबसे पहले घर के अंदर जो वेंटिलेशन है उसको क्लियर करना चाहिए। और दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को नहीं टच करना है, स्विच को नहीं चालू करना है, क्योंकि जब गैस लीकेज होती है तो उसके एक छोटा सा फ्लैश या एक छोटा सा स्लेज स्पार्क होता है, उससे फायर पकड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप इसे यंग और एनर्जेटिक है तो आपने इस फील्ड में आने का क्यों चूज किया? थैंक यू फॉर दिस। इस फील्ड में तो खैर नसीब है जो मुझे लेकर आया, मैंने प्रयास किया और मैं यहाँ तक आया। लेकिन हाँ, उसके पीछे एक रीजन जरूर है कि मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 1985 से जुड़ा हुआ हूँ, और शायद उसके भी पहले से। एग्जैक्टली मुझे इतना पता नहीं है कि कौन से ईयर में मेरे ग्रैंडफादर की पोस्टिंग हुई थी, लेकिन वो खुद रेवेन्यू ऑफिसर थे। प्लस मेरी बुआ है वो भी निगम में ही है। मेरे जो चाचा हैं इज ऑल्सो डबल एओ नगर निगम कोटा। तो मैं उन लोगों से तो बचपन से जुड़ा ही रहा। प्लस मैं 2012 में मेरे जो गार्जियन है आदरणीय राकेश व्यास जी, वो चीफ फायर ऑफिसर अभी डिप्टी कमिश्नर कोटा है, तो उन्होंने मुझे काफी कुछ गाइड किया इसमें कि मैं कैसे इस फील्ड में आगे से आगे आ सकता हूं। तो बस मैंने काफी कुछ इसके लिए प्रयास किया, और मेरे को एक ऐसा था कि मैं कुछ ऐसी सीट पे जाऊं एटलीस्ट कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊं। तो मुझे ऐसा मिला कि एक अग्नि ऐसी चीज है कि जिससे मैं सेवा अगर दे पाऊं तो उससे ज्यादा मैं सौभाग्यशाली नहीं होऊंगा। अगर मैं पूरे जीवन में किसी एक व्यक्ति की भी जान बचा लूं अग्नि से तो मैं ये मानूंगा कि मेरी शायद नौकरी सफल है। तो थैंक यू, जय हिंद।